बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लीडर्स फोर्सेज एकेडमी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। पीएमए 158 लॉन्ग कोर्स के डेली बेसिस भी एक्सपीरियंस हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे थे। आज हम आपके साथ पिछले पूरे वीक के अंदर पाकिस्तान के तमाम सेंटर्स के अंदर जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए वो क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ इंटरेस्टिंग वे में शेयर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक वॉच करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे डेली के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप लोग तक पहुँचते रहें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, हाउ मैनी आर्टिकल्स वर देयर इन 1963 कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान के अंदर जो टोटल कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 है। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे पास है जी 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है ना, इनकी डेट भी आपने याद रखनी है, ये कब कब जो है ना ये लागू किए गए थे। 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारे पास था 23 मार्च। ठीक है, 23 मार्च 1956 को, ये एग्जैक्ट डेट आपने याद रखनी है। ठीक है, और उसके अलावा जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो आपके पास है 8 जून की, 8 जून 1962। और 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो आपने याद रखनी है 14 अगस्त इसकी एग्जैक्ट डेट है। ठीक है, तो ये सारी डेट्स आपसे पूछी जाती हैं। अब उसके बाद जो है जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर जो टोटल आर्टिकल थे वो 234 थे, और 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर जो टोटल आर्टिकल थे वो 250 आर्टिकल थे, और 1973 के अंदर 280 आर्टिकल थे। ठीक है, इसी तरह इनके पार्ट्स कितने थे और इनके शेड्यूल्स कितने हैं ये भी आपने साथ साथ जो है ना वो याद रखने हैं। ये भी आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि बार बार आपके पेपर के अंदर रिपीट होते हैं। क्लियर हो गया। और जो हमारे पहले दोनों कॉन्स्टिट्यूशन है ना 1956 का और 1962 का, ये दोनों जो थे ये दोनों प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम था इनके अंदर। ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट के अंदर जो अथॉरिटी थी वो किसके पास थी, वो प्रेसिडेंट के पास थी। अभी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। अभी वाला जो हमारा है वो है बाई कैमरल। अभी हमारा कौन सा चल रहा है, ये 1973 वाला चल रहा है। ठीक है, ये बाई कैमरल सिस्टम है। इसके अंदर 2 हाउसेज है, एक हमारा है अपर हाउस और एक है हमारा लोअर हाउस। अपर हाउस जो है वो सेनेट है और जो लोअर हाउस है वो हमारी नेशनल असेंबली है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें भी आपने याद रखनी है। अपर हाउस क्या है, लोअर हाउस क्या है, ये भी आपके अलग अलग MCQs हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु इनॉग्रेटेड अलीगढ़ कॉलेज। अलीगढ़ कॉलेज जो है इसको इनॉग्रेट कब किया गया था, सबसे पहला आपका क्वेश्चन ये 1875 में। ठीक है, और बाद में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था। 1920 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था। ये भी आपका MCQs है। अब ये फाउंड करने वाला, इसका फाउंडर कौन है, देखो 2 अलग चीज़ें हैं। एक है इसको इनॉग्रेट करने वाला कौन है और दूसरा क्वेश्चन इसका फाउंडर जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान है। ये तो तकरीबन मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होता है। ठीक है, अब पेपर में आपका जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वो इनॉग्रेट इसको किसने किया, ये क्वेश्चन आपको रिपीट हो रहा है। तो लॉर्ड लिटन जो है उसने इसको इनॉग्रेट किया था। क्लियर हो गया, 1875 के अंदर। और ये सारे आपके मोस्ट रिपीटेड बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे इसी तरह के डेली के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप लोग तक पहुँच रहे। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको 100% गारंटी के साथ तैयारी करवाई जाएगी। व्हाट्सएप पे इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरीन जो है ऑनलाइन टेस्टिंग सिस्टम भी प्रोवाइड किया जाता है एज़ पर पैटर्न ऑफ PMA। तो ऑनलाइन टेस्टिंग सिस्टम अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट देने अपनी प्रैक्टिस के लिए तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। वेन रेड क्लिफ अवार्ड वाज अनाउंस्ड। रेड क्लिफ अवार्ड जो है ये अनाउंस हुआ था, इसकी एग्जैक्ट डेट आपने याद रखनी है 17 अगस्त 1947। और ये किस लिए इसको अनाउंस किया गया था, ये सर रेड क्लिफ था। ये बाउंड्री जो डिवाइड की गई थी उसका जो कमीशन था उसका हेड था ये सर रेड क्लिफ। ठीक है, तो इसको सर रेड क्लिफ अवार्ड दिया गया था। इसकी डेट आपने याद रखनी है और इसको ये अवार्ड किसने दिया था ये आपने याद रखना है। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो आखिरी जो है हमारा वाइसराय था, लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। ये भी आपका अलग से MCQs पूछा जाता है पेपर के अंदर, तो ये आपने याद रखना है। लॉर्ड माउंटबेटन जो है उसने इसको अवार्ड दिया था। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आपका कई दफ़ा घुमा के पूछता है कि सर रेड क्लिफ अवार्ड जो है ये रेड क्लिफ को दिया किसने था। क्लियर हो गया, और क्यों दिया गया था ये भी मैंने आपको बता दिया था। बाउंड्री कमीशन का जो है ना ये हेड था उसका। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, इफ़ आई डैश यू आई वुड टेक द ऑफ़र। ठीक है, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये कंडीशनल सेंटेंसेस आप इनको बोल सकते हैं जिसमें जो है ना आपको विश की जा रही है इफ़ आई। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है सब्जेक्टिव मोड के अंदर ना अगर आपसे कोई विश की जा रही हो या कोई अनरियल या इमेजिनरी कंडीशन होती है कोई। ठीक है, तो उसके अंदर हमेशा आपने जो यूज़ करना होता है वो वर्क का यूज़ करना होता है। ठीक है, इसमें जो है ना आपके जितने भी सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखो, आई आ जाए, ही आ जाए, ठीक है, या आपके पास शी आ जाए,
या आपके पास दे आ जाए, ठीक है। इन सब के साथ जो है ना आप जो है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहते हैं शी विशेज़ ही, ठीक है, शी विशेज़ ही खाली जगह हेयर, तो ये ही के खाली जगह पे क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। या आई विश, आई खाली जगह रिच, आई वर रिच, आई वर रिच, ठीक है। तो ये जहाँ पे आप विश किए जा रहे हैं, या अनरियल या इमेजिनरी कंडीशन भी होती है ना, तब भी जो है ना आप यहाँ पे क्या यूज़ करते हो, तब भी हम वर्क का यूज़ करते हैं। अनरियल या इमेजिनरी कंडीशन क्या हो सकती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं इफ़ आई खाली जगह, यहाँ पे यू की जगह पे अगर आ जाए बर्ड, ठीक है, अगर मैं एक बर्ड होता, इफ़ आई वर अ बर्ड, वाज नहीं आएगा, ठीक है, आई वुड फ्लाई, ठीक है, क्लियर हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आ गया होगा। ये या आई के साथ ही भी इसी तरह आ सकता है आपका। इफ़ ही खाली जगह द किंग, अगर वो किंग होता, इफ़ ही वर द किंग, ठीक है, ही वुड चेंज द लॉ या सम एवर वट एवर कुछ भी, ठीक है, क्लियर हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आ गया होगा। यहाँ से ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया तो इससे आपके 2-3 क्वेश्चन लाजमी ये पूछे जाते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि यार आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, यहाँ पे तो वॉज लगता है, ठीक है, सिंगुलर है, लेकिन बिल्कुल लगता है, लेकिन इन कंडीशन पे यहाँ पे वॉज नहीं लगेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। ऐसा हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक्टिव पैसिव है जी। इसका क्वेश्चन भी मैं आपको कॉन्सेप्ट से समझा देता हूँ, कोई भी आ गया तो आपको समझ आ जाएगा। दे हैव फिनिश द होमवर्क, ठीक है। अब इसमें जो है ना आपने जो ये आपका ऑब्जेक्ट है ना, इसको सब्जेक्ट में चेंज करना होता है, द होमवर्क, ठीक है। अब यहाँ पे ये हैव है, हैव जो होता है वो हैज़ बीन या हैव बीन में चेंज होता है, ठीक है। अब चूँकि ये होमवर्क जो है ये सिंगुलर है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, हैज़ बीन में चेंज हो जाएगा। अगर ये प्लूरल होता तो ये हैव बीन में चेंज हो जाता। क्लियर हो गया, ठीक है। आपने ये चीज़ देखनी है, आपने ये नहीं देखना यहाँ पे हैव है तो हैव बीन ही लगाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं भाई। अब आपका जो सब्जेक्ट है वो होमवर्क है, अब आपने होमवर्क के हिसाब से जो है ना अपना आगे हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं। तो होमवर्क जो है ये सिंगुलर है, तो इसके साथ हम लगाएंगे हैज़ बीन, ठीक है। आगे क्या आ जाएगा, फिनिश्ड बाय, इसकी जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगी, देम आ जाएगी। क्लियर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। फास्टिंग वाज मेड ओब्लिगेटरी इन, तो फास्टिंग जो है ये कब जो है ये फ़र्ज़ की गई थी, तो ये इसकी एग्जैक्ट डेट आपने याद रखनी है, 10 शबान 2 हिजरी। 2 हिजरी तो सबको पता होती है, लेकिन 10 शबान भी आपने याद रखना है, यानी कि 2 हिजरी में भी आपके रोज़े रखे गए थे, ठीक है, यानी शबान के बाद रमज़ान आया था ना, ठीक है। तो ये हमारा जो फ़र्ज़ हुआ था ये 10 शबान को हुआ था। क्लियर हो गया। और इस्लाम के टोटल जो पिलर्स हैं वो 4 पिलर्स हैं इस्लाम के, ठीक है, और 5 पिलर्स हैं, सॉरी, ठीक है। तो उनमें से जो पहला है वो तौहीद है, दूसरा नमाज है, तीसरा जो है वो हमारा ज़कात है, और चौथा जो है वो हमारा फास्टिंग है, ये याद रखना है आपने, और 5वां जो है वो हज है, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये मिस्टेक करते हैं कि वो ज़कात को चौथे नंबर पे ले आते हैं और जो रोज़ा है उसको तीसरे नंबर पे ले जाते हैं, ठीक है। तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी, ठीक है। ये आपने याद रखनी है, ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, और ये आपके मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं सारे के सारे, ठीक है। ये सारे के सारे आपके मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसकी डिटेल यहाँ पे आप देख लोगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ गज़वात इन विच द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुक पार्ट, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने गज़वात में जो है ना हिस्सा लिया था, तो 27 गज़वात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा लिया। ये आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अब इनमें जो मेन गज़वात है ना ये सारे, ये मैंने यहाँ पर मैंशन इसलिए किए हैं कि ये सारे आपके बार बार रिपीट होने वाले हैं और इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें खैबर भी है, जो है ना हुदैबिया ट्रीटी भी है, जो यहाँ पर मैंने मैंशन नहीं की, लेकिन जो है ना ये वो चीज़ें, वो गज़वात नहीं है, लेकिन जो है ना इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो कि पिछले एक्सपीरियंस के अंदर मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। तो हमारे जितने पिछले एक्सपीरियंसेस हैं वो आप लाजमी देखें। आपने अगर जस्ट ये एक्सपीरियंस भी देख ली तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगी। ये सारे लेक्चर में हर क्वेश्चन के साथ उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है, तो पिछले एक्सपीरियंस आप लाजमी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, एक और यहाँ पे क्वेश्चन है, ये बैटल इन विच होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट पार्टिसिपेट, उसको क्या कहा जाता है, सीरिया कहा जाता है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अल हुदैबिया ट्रीटी वाज साइंड बाय, अच्छा हुदैबिया ट्रीटी जो है ये कब साइन की गई थी, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आपका 6 हिजरी में साइन किया गया था। कब साइन किया गया था, 6 हिजरी में। क्लियर हो गया। अच्छा, ये साइन करने वाले कौन थे, मुसलमानों की तरफ से किसने साइन किया था, और उधर से काफरों की तरफ से किसने साइन किया था, कुरैश मक्का की तरफ से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इनकी डिटेल में चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना इसका हक बनता है। डेली आपको इसी तरह के एनर्जेटिक और बहुत इंफॉर्मेटिव जो है ना आपको लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी लाजमी ज्वाइन कर सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन जो है हुदैबिया से रिलेटेड है। इसको मुसलमानों की तरफ से साइन करने वाले हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, ठीक है। और हुदैबिया ट्रीटी कब हुआ था, ये 6 हिजरी में हुआ था
और कितने साल के लिए हुआ था? 10 साल के लिए हुआ था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद हुदैबिया जो है ये किस चीज़ का नाम है? ये एक दरख्त का नाम है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसको फ़तह अल मुबीन भी कहा जाता है, सूरह फ़तह में इसका जिक्र है, ठीक है, क्लियर हो गया। और इसके अलावा जो है इसको जो है ना कुरैश की तरफ से किसने साइन किया था, उसका नाम भी आपको याद होना चाहिए। सुहेल इब्न अमर ने इसको कुरैश मक्का की तरफ से इसको साइन किया था, ठीक है, क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। और ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी क्या है? ठीक है, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी जो है वो टू ब्रिंग रेन एंड ब्लोइंग विंड्स, ठीक है, ये इनकी ड्यूटी है, ठीक है। इसी तरह और भी जितने भी 4 फरिश्ते हमारे हैं, ठीक है, जिनमें सबसे पहले हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम है। उनकी ड्यूटी क्या थी कि वो नबियों के पास वही लेके आते थे, ठीक है। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम है, इनकी ड्यूटी क्या है? इनकी ड्यूटी ये है कि ये जितनी भी जानदार चीज़ें उनकी रूह कब्ज़ करते हैं। और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ये क़यामत के दिन जो है सूर फूंकेंगे। और पीछे बच के जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है वो हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम है। और जब ये पूछा गया तो ये नीचे वाले भी पूछे गए होंगे, लाजमी पूछे गए होंगे, और आगे भी लाजमी पूछे जाते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम जो हैं इनकी ड्यूटी क्या है कि ये बारिश हो गई, रोज़ी हो गई, ये सारी चीज़ें जो है ना, रिस्क पहुंचाना, हवाएं चलाना, ये सारे काम जो है अल्लाह ताला ने किसके ज़िम्मे लगाए हैं? हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे लगाए हैं। हाउ मैनी टाइम्स हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इज़ मेंशन्ड इन द होली कुरान? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का जिक्र जो है कुरान मजीद में कितनी दफ़ा आया है? जिब्रील अलैहिस्सलाम से रिलेटेड और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है कि इनका कुरान मजीद में जिक्र आया 3 दफ़ा। और कहाँ पे इनका टाइटल भी आपसे पूछा जाता है। इनका टाइटल जो है वो रूहुल कुदस है, रूहुल कुदस इनका टाइटल है, रूहुल अमीन भी इनको कहा जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। और इनके रूहुल कुदस का मीनिंग भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है, द होली स्पिरिट, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, कुरान मजीद में कौन सी सूरह के अंदर इनका जिक्र है? सूरह बकरा के अंदर भी है, सूरह तहरीम के अंदर भी है, ठीक है। ये सूरतें भी आपसे पूछी जाती हैं कौन सी सूरह के अंदर इनका जिक्र आया है। और एक और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, या आप में से तकरीबन मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पेपर में ये लाजमी रिपीट होता है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जो विंग्स थे उनकी तादाद कितनी थी? तो 600 इसकी तादाद थी, क्लियर हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन जो हम आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में बता रहे हैं, इनको लाजमी आपने साथ साथ याद रखना है। ये क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। इस्लामियात से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन हैं वो 15 क्वेश्चन, ये 15, 16, 17, 14 इतने क्वेश्चन आप में से हर स्टूडेंट के पेपर में लाजमी आ रहे हैं। तो इस्लामियात को अच्छे से फोकस करके आपने करना है। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इस व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके फ्री व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी ज्वाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वर असहाबे सुफ़ा? असहाबे सुफ़ा कौन थे? तो ये जो है ना, ये गरीब जो मुहाजिर थे ना, ठीक है, आप इस तरह इनको कह सकते हो, ठीक है। तो ये वो लोग थे और इनको जो है ना, ये मुहाजिर थे हु स्टेड नियर मस्जिद नबवी। और इनकी तादाद भी आपसे पूछी जाती है, 70 से लेकर 300 तक इनकी तादाद थी, ठीक है, क्लियर हो गया। ये इनकी मज़ीद डिटेल यहाँ पे मैंने ऐड कर दी, इनको जस्ट आप रीड कर लेंगे। और क्वेश्चन जो है वो आपका वही है जो मैंने ऊपर आपको बता दिया, क्लियर हो गया। इनका कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि ये थे कौन, ये आपका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। हु इज़ नोन एज द टाइटल ऑफ उम्मुल बशर? बशर की माँ जो है वो किसको कहा जाता है? वो हज़रत अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अम्मा हवा, ठीक है, हज़रत अम्मा हवा को इनको कहा जाता है, ठीक है। और इस तरह जो है ना उम्मुल अबूल बशर, उम्मुल बशर तो ये हैं। अबूल बशर किसका टाइटल है? वो प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम का है, ठीक है। आदम अलैहिस्सलाम को अबूल बशर कहा जाता है। अबूल बशर सानी जो है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कहा जाता है, ठीक है। ऐसा है ना, समझ आ गई बात, क्लियर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1/4 ऑफ मैथ का क्वेश्चन है जी आपका 1/4। देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमने पढ़ते जाना है और जैसे जैसे स्टेटमेंट है उसको हमने वैसे ही सॉल्व करना है। देखो 1/4 का मतलब क्या है? 1/4। ऑफ की जगह मैंने आपको समझाया था क्या लगाना है, हमने मल्टीप्लाई लगाना है। फिर 1/3 है आगे, 1/3 की जगह पे आपने लगाना है 1/3। फिर ऑफ की जगह पे आपने मल्टीप्लाई लगा लेना है। फिर 2/5 है यानी कि 2/5, ठीक है। फिर ऑफ की जगह पे फिर हमने क्या लगाना है? मल्टीप्लाई लगाना है। और अ नंबर, ठीक है, एक नंबर है हमारे पास, वो क्या है? एक्स है। इसका मतलब होता है इक्वल, और आगे क्या आ गया हमारे पास? 15, ठीक है। देखो जैसे जैसे स्टेटमेंट उसने बताई वैसे वैसे हमने इसको लिखते जाना है, ठीक है। 1/4 ऑफ 1/3, ऑफ की जगह फिर मल्टीप्लाई, फिर 2/5, फिर ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, ठीक है, क्लियर हो गया, इज इक्वल टू 15, ठीक है। अब यहाँ तक आपने इस x की वैल्यू याद यहाँ से निकालनी है, ठीक है। अब नीचे वाली जितनी भी ये वाली वैल्यूज़ हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। 4 3 12 और 12 5 हमारे पास कितना हो जाता है? 12 5 हमारे पास हो जाता है 12 5 हमारे पास हो जाता है 60 हो जाता है ना, ठीक है। 12 5 कितना हो गया? 60। अब ये 60 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। याद रखना ऊपर 2 भी है,
2 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 60 आ जाएगा। 15 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 15 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, और एक ज़ीरो वैसे लगा दोगे तो 900 आ जाएगा। तो ये अभी हमारे पास कितना आ गया, 900, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 900 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 450। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे उसने स्टेटमेंट क्या कही थी, उसने स्टेटमेंट आगे बोलिए, व्हाट इज़ द 40% ऑफ दैट नंबर, व्हाट इज़ द 40%। अभी हमने क्या निकालना है, 40% की जगह पे मैंने क्या बताया था, 1/100 लगाना है। ये कॉन्सेप्ट मैं सारे आपको पिछले एक्सपीरियंस में बता चुका हूँ। 140 मल्टीप्लाई बाय 1/100, फिर ऑफ की जगह पे दैट नंबर कौन सा, ये नंबर है हमारे पास 450, 40% ऑफ 450। ये देखो, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल। 45 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 360। क्लियर हो गया। 45 को 2 से नहीं, 45 को हम जो है ना यहाँ पे क्लियर हो गया। यहाँ तक मेरे ख्याल में ये आंसर हमने सही निकाल लिया ना। 40% की जगह पे 1/100 और दैट नंबर हमारे पास आ जाएगा 50। ठीक है, एक ज़ीरो से वो ज़ीरो कैंसिल, उस ज़ीरो से दूसरी ज़ीरो भी कैंसिल होगी। 45 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो हमारे पास आ जाता है 180 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आ गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास 180 आ जाएगा। तो आपने थोड़ा सा इसको मजीद सॉल्व करके दिया, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया। कोई भी क्वेश्चन है हमने इसी तरह इसको सॉल्व करने हैं, और इससे रिलेटेड मैं मजीद आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करा चुका हूँ। ठीक है, और ये इस तरह के 4-5 क्वेश्चन आपके एकेडमिक पोर्शन में भी आते हैं, 2-3 क्वेश्चन तो लाजमी आते हैं। ठीक है, और इंटेलिजेंस में तो बहुत ज़्यादा आता है ना। अ मैन बॉट अ फ्लैट फॉर 8,20,000, ही बारोड 55% ऑफ दिस मनी फ्रॉम ए बैंक, हाउ मच मनी डिड ही बारो फ्रॉम द बैंक। देखो 55% हमने निकालना है 820 का। देखो 55% की जगह पे मैंने अभी क्या बताया था, 1/100, और फिर हमारे पास क्या आ गया, 8,20,000। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी देखो 8,20,000 है, ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो हमारे पास क्या होगी, कैंसिल होगी। 8,200 को आपने क्या कर देना, 55 से मल्टीप्लाई कर देना, हमारे पास आंसर आ जाएगा। निकाल के देख लेना आपने। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। वार्सा पैक्ट वाज डिसॉल्व्ड। वार्सा पैक्ट क्या था, ये सोवियत यूनियन यानी कि USSR का एक पैक्ट था। ठीक है, ये आपको पता होगा तो आपको पता हो जाएगा ये कब डिसॉल्व हुआ। ठीक है, इसने 7 कंट्रीज़ के साथ ये पैक्ट साइन किया हुआ था। ठीक है, और जब ये जो है ना USSR जो है ना जब इंटीग्रेट हुआ था, टूटा था, ये कब टूटा था, 1991 में। ठीक है, ये भी आपका अलग से MCQ है। तो तब ये वार्सा पैक्ट भी साफ ज़रा क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। क्लियर हो गया। इससे रिलेटेड हाँ जी मजीद को मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड की हुई है। देखो, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये डिफेंस ट्रीटी थी, सोवियत यूनियन और 7 अदर कंट्रीज़ के दरमियान में थी, और ये कब साइन की गई थी, मई 1955 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, हेडक्वार्टर भी इसका आपसे पूछा जा सकता है, मॉस्को रशिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कैरी लूगर बिल। ठीक है, ये क्या था, ये पाकिस्तान ने USA के साथ जो है ना ये एग्रीमेंट साइन किया था, ओबामा के दौर में हुआ था। ठीक है, ओबामा ने ये साइन किया था। ये सारी डिटेल इसकी मैं यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ। ठीक है, देखो ये कब साइन हुआ था, 2009 में हुआ था, और इसके मुताबिक ये 5 साल का एग्रीमेंट था, और हर साल जो है वो हमें कितनी जो है ना एड देंगे, वो तकरीबन हर साल हमें $1.5 बिलियन। ठीक है, पाकिस्तान की जो है ना वो क्या करेंगे, नॉन मिलिट्री जो है ना वो एड हमें प्रोवाइड करेंगे, नॉन मिलिट्री एड होगी। ठीक है, ये ओबामा के दौर में साइन हुआ था, और ये एग्जैक्ट डेट भी आपने याद रख लेनी, 15 अक्टूबर ये इसकी एग्जैक्ट डेट है। क्लियर हो गया। ये इसके मजीद जो भी क्वेश्चन है यही हैं, ये आपने लाजमी याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के डेली के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप लोगों तक पहुँचाए जाते हैं। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम इज़ GMT। GMT क्या होता है हमारे पास, ग्रीनविच मीन टाइम। ये पाकिस्तान के कितना है, ये 5 घंटे आगे है। ठीक है, और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, यूके लंदन से। यूके लंदन में ये ग्रीनविच टाइम मौजूद है। पूरी दुनिया का टाइम यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये जो है ना ये यहाँ पे जो है ना, ये अगर मैं वर्ल्ड मैप बनाऊँ ना, ये हमारा वर्ल्ड मैप है। इधर यूके है। ठीक है, इधर ये दरमियान में। ठीक है, और इधर इस साइड पे जैसे जैसे आएंगे हम, तो टाइम जो है वो 1-1 घंटा आगे मूव करता है, ये हर लाइन पे थी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो पाकिस्तान पे आगे ये तकरीबन 5 जो है ना 5 घंटे आगे हो जाता है। क्लियर हो गया। और इस तरफ जाएंगे तो 1-1 घंटा टाइम पीछे होता है। तो ये मैं पीछे मजीद किसी और लेक्चर में इसकी डिटेल आपको मजीद जो है ना बहुत अच्छे से समझा दूंगा। क्लियर हो गया। तो उम्मीद करते हैं हमारे लेक्चर आपको पसंद आए होगा। लेक्चर पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। इसी तरह के डेली के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर आप लोग तक पहुँचाए जाते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इस व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। 100% गारंटीड आपने तैयारी करनी है तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ऑनलाइन टेस्ट भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, 100% गारंटीड एज पर पैटर्न ऑफ PMA आपको ऑनलाइन टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।